1959 की सर्दियों में रशिया के उराल माउंटेन्स के बीच एक ऐसी जगह है जहां आज भी हवा अजीब सी लगती है। इस जगह का नाम है ड्यालटोव पास। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि हिस्ट्री की सबसे डरावनी और अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक है। ये कहानी है 9 नौजवान हाइकर्स की जो जिंदा निकले लेकिन वापस कभी घर नहीं आए। जनवरी 1959 में इगोर ड्यालटोव नाम का एक एक्सपीरियंस्ड इंजीनियरिंग स्टूडेंट अपने 8 दोस्तों के साथ एक एडवेंचर एक्सपीडिशन पर निकला। ये सब लोग ट्रेंड हाइकर्स थे, स्नो स्टॉर्म्स और एक्सट्रीम कोल्ड का तजुर्बा रखते थे। उनका मकसद था ओटोर्टन माउंटेन तक पहुंचना, जो लोकल मानसी लोगों के मुताबिक वो पहाड़ जहां मत जाओ कहलाता था। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बन जाएगा। ग्रुप ने 1 फरवरी 1959 की रात एक ढलान पर अपना टेंट लगाया। टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे था। हर चीज़ बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, मगर इसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इन सबको मजबूर कर दिया कि वो अपना टेंट अंदर से काट कर बाहर भाग निकले। हाँ, टेंट को जिपर से नहीं ब्लेड से काटा गया था। जब रेस्क्यू टीम कई दिन बाद वहां पहुंची, उन्हें जो मंजर दिखा वो दिल हिला देने वाला था। टेंट खाली था, अंदर जूते, जैकेट, फूड सब मौजूद था। फुटप्रिंट्स बर्फ में टेंट से दूर जा रहे थे, लेकिन ये लोग आधे नंगे बिना शूज बर्फ में चलकर जंगल की तरफ गए थे। सवाल ये था कि इतनी सख्त सर्दी में कोई अपनी मर्जी से टेंट क्यों छोड़ेगा। कुछ लाशें जंगल के करीब एक ट्री के नीचे मिली। उनके हाथ जले हुए थे जैसे आग जलाने की कोशिश की हो। कुछ लोगों के कपड़े फटे हुए थे और कुछ ने दूसरों के कपड़े पहन रखे थे, जैसे आखिरी वक्त में जिंदा रहने की कोशिश की हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाकी 4 लाशें कुछ महीने बाद मिली और उनकी हालत और भी ज्यादा हॉरिफाइंग थी। किसी का सीना अंदर से क्रश था, किसी की स्कल्स फ्रैक्चर थी, लेकिन बाहर से कोई जख्म नहीं था। एक लड़की की जुबान और आंखें गायब थीं। डॉक्टर्स ने कहा कि इंजरीज कार एक्सीडेंट जैसी हैं, मगर वहां कोई कार, कोई मशीन, कोई एवलांच नहीं था। इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन केस को अचानक बंद कर दिया गया। फाइनल रिपोर्ट में सिर्फ इतना लिखा गया कि डेथ कॉज्ड बाय एन अननोन कंपेलिंग फोर्स। ना कोई क्रिमिनल, ना कोई वजह, और सबसे अजीब बात, कुछ कपड़ों में रेडिएशन भी पाई गई। और यहाँ से थ्योरीज शुरू होती हैं। कुछ लोग कहते हैं ये अवलांच था, कुछ का मानना है कि मिलिट्री सीक्रेट टेस्टिंग हो रही थी, रॉकेट्स या साउंड वेपन्स। कुछ आई विटनेसेस ने उस रात आसमान में ऑरेंज ग्लोइंग लाइट्स देखने का दावा भी किया। तो फिर आती है सबसे कंट्रोवर्शियल थ्योरी, यूएफओ एनकाउंटर। लेकिन हर थ्योरी में कोई ना कोई कमी थी। अगर एवलांच था तो टेंट क्यों सीधा खड़ा था? अगर मिलिट्री टेस्टिंग थी तो गवर्नमेंट ने चुप क्यों इख्तियार की? और अगर ये सब हेलोसिनेशन थी तो इतने सेवियर फिजिकल इंजरीज कैसे हुई? आज भी ड्यालटोव पास को रशिया का सबसे हॉन्टेड और कर्स्ड एरिया माना जाता है। लोग कहते हैं रात के वक्त वहाँ अजीब आवाज़ें आती हैं, कंपास काम नहीं करता और टेम्परेचर अचानक गिर जाता है। 60 साल गुजर चुके हैं, लेकिन सच आज भी बर्फ की परछाई में छुपा हुआ है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि उन 9 हाइकर्स के साथ क्या हुआ, सवाल ये है कि क्या हम कभी सच जान पाएंगे? ये ड्यालटोव पास हमेशा के लिए अपने राज छुपा कर रखेगा। अगर आपको ऐसी ही रियल अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज पसंद हैं तो परछाई टीवी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, हम उन सच्चाइयों की परछाई दिखाते हैं जो दुनिया देखना नहीं चाहती।